दोस्तों एक समय था जब ब्रिटेन के इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमी था। इवन खाली ब्रिटेन का इकोनॉमी नहीं बल्कि ब्रिटेन के नेवी को भी दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े नेवी के रूप में देखा जाता था, जिसके बलबूते पे ही ब्रिटेन के द्वारा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया था। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 तक ब्रिटेन के नेवी एक ताकतवर तरीन नेवी था। इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ब्रिटेन के इकोनॉमी भी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी था। पर वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति का करीबन 75 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इस समय के अंतराल ब्रिटेन के ना इकोनॉमी इतना ताकतवर रहा और ना ही ब्रिटेन का नेवी फिलहाल उतना ताकतवर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक समय जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेवी था वो फिलहाल आज के दिन में कहां पे ठहरता है। मतलब आज के दिन में ब्रिटेन के नेवी के ताकत असल में है कितना। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों ब्रिटेन के रॉयल नेवी के अगर इतिहास को देखा जाए तो इसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन रॉयल नेवी की तरफ से पहला लड़ाई में हिस्सा 14वीं शताब्दी में लिया गया। हालांकि अगर मॉडर्न रॉयल नेवी के हिस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ पे रॉयल नेवी को पहली अचीवमेंट 16वीं शताब्दी को मिला था। हालांकि दोस्तों इस दरमियान ब्रिटेन के जो नेवी है उसके महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि उस दरमियान कैपिटलिज्म चरम पे था और इसके अलावा ब्रिटेन के द्वारा जो कॉलोनियल मंसूबे को आगे बढ़ाया गया उसके तहत भी ब्रिटेन के अपने नेवी को मजबूत बनाना आवश्यक था। ब्रिटेन के इस नेवी के बलबूते पे ही ब्रिटेन ने एक ऐसा बड़ा साम्राज्य बनाया था या फिर कहे तो इतने सारे देशों के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, जिससे कहा जाता था कि ब्रिटेन के जो एम्पायर है मतलब ब्रिटेन के जो राज है उसमें कभी सूरज डूबता नहीं है। दोस्तों एक समय था जब ब्रिटेन के द्वारा केवल मात्र भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ही कब्जा नहीं किया गया था, बल्कि अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के ऊपर भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से शुरू करके दुनिया में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं था जहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान भी ब्रिटेन के नेवी दुनिया में सबसे ताकतवर नेवी था, जिसके बेड़े में करीबन 1400 के आसपास बड़े और महत्वपूर्ण जहाज था। रिपोर्ट के मुताबिक उस दरमियान ब्रिटेन के नेवी में कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूजर, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, इवन एम्फीबियस शिप भी शामिल था, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में भरपूर तरीके से किया गया। हालांकि दोस्तों ब्रिटेन के जो नेवी है वो जिस तरीके से उदय हुआ था उसका अंत भी उसी तरीके से हुआ। मतलब जितने तेज रफ्तार से ब्रिटेन के द्वारा अपने रॉयल नेवी को मजबूत बनाया गया था उतने ही तेज रफ्तार से ये धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता रहा और एक तरीके से बिछड़ गया। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पे ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ। इवन ब्रिटेन के इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तबाह हो गया था, जबकि उसके कारण बजट में भी काफी कटौती हुआ और ब्रिटेन के इकोनॉमी भी नीचे डाउन हो गया था, जिस वजह से ब्रिटेन को अपने बजट सपोर्ट के लिए अमेरिका का मदद भी लेना पड़ता था। ऐसे में मजबूरन ब्रिटेन को अपने नेवी के ताकत को घटाना पड़ा या फिर कहे तो नेवी के जो खर्चा था उसे घटाना पड़ा। हालांकि इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान ब्रिटेन के जो नेवी है उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा आइदर तबाह हो गया था या फिर इतने बुरी तरीके से डैमेज हो गया था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन के लिए रिपेयर करना संभव ना हो पाया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर के आया। इवन उसी दरमियान अमेरिका को सुपर पावर का भी स्टेटस पहली बार मिला। हालांकि दोस्तों उसके बाद अमेरिका के तरफ से डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी के तहत आगे बढ़ाया गया और एक तरीके से इससे भी ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ और ब्रिटेन के जो पाउंड है वो धीरे धीरे गिरता गया। अमेरिका के तरफ से अपने ग्लोबल पावर के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए या फिर कहे तो सोवियत यूनियन के साथ अपने जो उस दरमियान झगड़ा शुरू हुआ था उसे सही ढंग से लड़ने के लिए नेवल पावर को और मजबूत किया गया और अमेरिका के तरफ से अपने बेड़े में बड़े बड़े जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, इवन कई तरीके के आधुनिक हथियारों को शामिल किया गया, जिससे ब्रिटेन केवल मात्र अमेरिका से पीछे नहीं हुआ बल्कि उसी रफ्तार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सोवियत यूनियन के द्वारा भी अपने नेवल फ्लीट को मजबूत किया गया। और एक तरीके से देखे तो ब्रिटेन जो पहले एक समय दुनिया में सबसे आगे था अपने नेवल पावर के कारण वो सोवियत यूनियन से भी बिछड़ता गया। हालांकि दोस्तों इसके पीछे अगर कोई एक फैक्टर सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वो है ब्रिटेन के डिफेंस बजट में कटौती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के इकोनॉमी गिरा और इसके कारण ब्रिटेन की तरफ से अपने डिफेंस बजट में काफी अधिक कटौती किया गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इकोनॉमी गिरने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटेन के जो कॉलोनियल पावर है वो हाथ से जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे देश अपने आप को ब्रिटेन के गुलामी से आजाद किया और इनमें सबसे बड़ा देश था भारत, जहां से ब्रिटेन के संपूर्ण रेवेन्यू के सबसे अधिक या फिर कहे तो लगभग सभी जनरेट होता था। दोस्तों फिलहाल अगर ब्रिटेन के नेवी के कंडीशन को देखा जाए तो आज से 75 साल पहले जहां पे ब्रिटेन के नेवी के पास करीब 1400 जहाज था तो वो जहाज की संख्या अब घट के 2 डिजिट में आ चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के पास सभी टाइप के जहाजों को मिला के ये संख्या करीबन 80 के आसपास है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा ब्रिटेन के नेवी के कंडीशन उससे ही पता चल जाता है कि जो एक समय पूरा दुनिया के ऊपर दबदबा रखता था और पूरा दुनिया के ऊपर लगभग कब्जा किया था उसके रिसेंट इंटरनेशनल कैंपेनिंग भी लगभग ना के बराबर है। इवन दिन ब दिन ये घटते भी जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में साल
2011 के लीबिया के एयर कैंपेनिंग को देख ले तो यहाँ पे ब्रिटेन की तरफ से जो कंट्रीब्यूट किया गया था वो इवन फ्रांस के नेवी के मुकाबले में भी कम था। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी हाल ही में ब्रिटेन के नेवी के पोल तब खोल के रख दिया गया जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्रिटेन के पास केवल मात्र 6 डिस्ट्रॉयर है और उनमें से भी ज्यादातर डिस्ट्रॉयर ज्यादातर समय पोर्ट में ही रहता है और इसके एवरेज ड्यूटी टाइम केवल मात्र 20% है। मतलब इन जहाजों को अगर 10 साल तक ब्रिटेन के नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें केवल मात्र 2 साल तक ही ये जहाज ड्यूटी करता है और बाकी समय पोर्ट में ही खड़ा रहता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट में और जिन बातों का खुलासा किया गया है उनके बारे में जानेंगे तो आपको और भी आश्चर्य होगा, क्योंकि बताया जाता है कि 6 डिस्ट्रॉयर में से 2 डिस्ट्रॉयर तो ऐसा है जिसे कभी भी किसी ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाता और हमेशा पोर्ट में ही खड़ा रहता है। हालांकि दोस्तों करंट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा जाए तो हाल ही में दुनिया में कई सारे ऐसे नेवी है जो अपने पावर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है और नेवल पावर प्रोजेक्शन को ही महत्व दे रहा है, जिनमें रशिया चाइना जैसे देश तो है ही, साथ में एक समय ब्रिटेन के अधीन में रहने वाला देश मतलब भारत भी शामिल है। और आपको जान के हैरानी होगा कि फिलहाल भारत के जो नेवी है उसके ताकत ब्रिटेन के नेवी के मुकाबले में आगे है। हालांकि ब्रिटेन के पास नेवल पावर में ऐसे कुछ हथियार है जो फिलहाल भारत की तरफ से अब तक बनाया नहीं गया है, लेकिन भारत उसे भी बना रहा है। भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करते हुए यह साबित कर दिया गया है कि ब्रिटेन के जैसे भारत के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने का क्षमता है। हालांकि चाइना और रशिया जैसे देशों के नेवल पावर प्रोजेक्शन को देखते हुए ब्रिटेन की तरफ से भी इस कैंपेन में अपना हाथ आजमाया गया और 2 बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया तो गया है, लेकिन दोस्तों ये ब्रिटेन के इतिहास में अब तक के सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। हालांकि दोस्तों इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद इसका कैपेबिलिटी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियरों के बराबर नहीं है और ये संपूर्ण रूप से उस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है जो अमेरिका के निमिट्स क्लास के जैसा इवन फ्रांस के चार्ल्स डिगोल के जैसे काम कर सके। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम तो दूर का बात, इसमें अरेस्टिंग वायर्स को भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस वजह से ब्रिटेन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर में नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्टों को लैंड नहीं कराया जा सकता और केवल मात्र F-35B या सी हैरियर जैसे एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से फिलहाल अपने हथियारों के डेवलपमेंट और रिसर्च के ऊपर भी काफी कम पैसा खर्चा किया जा रहा है और एक्सपर्टों का मानना है कि इस तरीके के फेलियर के पीछे भी ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पर अगर पिछले 1-2 दशक के घटनाओं को देखा जाए तो एक्सपर्टों का मानना है कि फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से अपने नेवी के ऊपर पिछले 1-2 दशक के मुकाबले में थोड़ा अधिक खर्चा किया जा रहा है, जो एक तरीके से पॉजिटिव है और शायद आने वाले समय में ब्रिटेन अपने नेवी को फिर से एक बार रिवाइव कर पाए। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि शायद ब्रिटेन अब फिर से 1 नंबर पोजीशन मतलब दुनिया में सबसे ताकतवर नेवी इतना जल्दी ना बन सके और अगर बनता भी है तो इसमें पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर का आवश्यकता होगा। दोस्तों फिलहाल ब्रिटेन के नेवी के अगर ताकत को देखा जाए तो ब्रिटेन के नेवी के पास 10 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जिसमें 4 वेंगार्ड क्लास के 15,900 टन वाला बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जबकि 5 ऑस्ट्रूट क्लास के 7,400 टन वाला न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और 1 ट्रफलगर क्लास के 5,300 टन वाला न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। सरफेस फ्लीट में ब्रिटेन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और दोनों ही क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन 65,000 टन है। एम्फीबियस वॉरशिप के रूप में ब्रिटेन के पास 2 एल्विनो क्लास के 19,560 टन वाला एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, जबकि इसके अलावा ब्रिटेन के पास 6 टाइप 45 8,500 टन के एंटी एयर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, 12 टाइप 23 4,900 टन के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, 8 रिवर क्लास के 1,700 और 2,000 टन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल, 6 हंट क्लास के 750 टन के माइन हंटर और 5 सैंडाउन क्लास के 600 टन के माइन हंटर जहाज, 12 P-200 क्लास के 58 टन के पेट्रोल बोट और 2 क्लॉटस क्लास के 35 टन के पेट्रोल बोट है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा ब्रिटेन के बेड़े में कुछ ऑक्सिलरी शिप जैसे कि 4 सर्वे शिप और 1 एक्सपेरिमेंटल शिप भी शामिल है। और दोस्तों कुल मिला के माना जाता है कि ये संख्या 80 के आसपास है, जो कि संख्या मूलक रूप में अगर देखा जाए तो कई सारे देशों के नेवी से पीछे है, लेकिन ब्रिटेन के पास बड़े आकार के 2 डिस्ट्रॉयर और 10 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होने के कारण ब्रिटेन के नेवी टेक्नोलॉजी और कुछ फायर पावर के मामले में कुछ देशों के नेवी से फिलहाल आगे है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।